हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक शेयर के बारे में जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज भी पूछी है एंड उसका नाम आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर भी देख लिया होगा। यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस। बहुत ही ज़बरदस्त एनबीएफसी, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक एंड हमेशा मैं भी आप लोगों को ये स्टॉक के बारे में बताते रहता हूँ। कल के दिन अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार सेंचुरी भी इस कंपनी ने यहाँ पे लगाई थी। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आज के दिन की तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन क्रैश होते हुए ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। सो गिरावट के पीछे की यहाँ पे वजह क्या है, बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे। तो इसी के चलते यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ क्या हम लोगों ने इसमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ चुके हैं, मतलब कमेंट्स आ चुके हैं। सो इसी से रिलेटेड भी सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर डायरेक्टली जाने से पहले हम लोग बजाज फाइनेंस का यहाँ पे चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते। प्राइसिंग अगर हम लोग देखेंगे तो 3333 एग्जैक्टली डॉट इसके ऊपर यहाँ पे रुका हुआ है। लगभग 4% की गिरावट एंड 141 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। कल बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिया था, बट यहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त आज प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो उसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम लोग को यहाँ पे जरूर देखनी पड़ेगी। 5 दिन का अगर आप लोग चार्ट पैटर्न देखोगे तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं। ये जो लेवल है, इस लेवल से हम लोग को ये स्टॉक अभी नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो वही अभी हम लोग को यहाँ पे चेकआउट करना है। अगर देखा जाए तो 1 महीने का चार्ट पैटर्न, तो वहाँ पे भी हम लोग को ऐसे बीच में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, जहाँ पे बजाज फाइनेंस लगभग बहुत ही हायर लेवल पे 3500 के लेवल से हम लोग को नीचे 3000 तक आते हुए देखने को मिला था। सो ऐसी गिरावट यहाँ पे होती रहती है, कमबैक यहाँ पे होते रहते हैं। बट यहाँ पे आज की गिरावट के पीछे की खास वजह क्या है वो हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। सो उससे पहले हम लोग ज़रूर आएंगे, बट एक बार एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो और भी कुछ डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि 7 अक्टूबर आज के दिन यहाँ पे हम लोग को 22% के आसपास, 22.25% के आसपास डिलीवरीज यहाँ पे क्वांटिटीज़ उठाती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें और कुछ डिटेल की तो वो फिलहाल इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग इस न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं, जहाँ पे आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब आसानी से आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आज बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5.4 मतलब 5.5% हम लोग को ये गिरते हुए देखने को मिला था। लगभग 3280 तक ये स्टॉक हम लोगों को सुबह बीएससी में आते हुए देखने को मिला था, बट बाद में थोड़ी सी रिकवरी हुई एंड फिलहाल जो क्लोजिंग थी हम लोगों को 000 यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है, मतलब इस लेवल पे देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एनबीएफसी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात थी। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अभी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। किसके? सारे कंपनीज के। Q2 अभी खत्म हो चुका है, सो उसके नंबर्स अभी आएंगे। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व के भी नंबर्स आने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड नंबर आने वाले, टीसीएस के नंबर आने वाले। इससे रिलेटेड बाद में मैं वीडियो उसी का बनाने वाला हूँ। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस के नंबर आएंगे। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो Q2 के नंबर्स रहते हैं वो, मतलब जो रिजल्ट रहते हैं वो एक्चुअल पिक्चर है, बट ये पिक्चर से पहले हम लोग को कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, नंबर्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक ट्रेलर रहता है। उस ट्रेलर के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि इनके Q2 के नंबर्स कैसे रहेंगे। सो ये जो ट्रेलर यहाँ पे प्ले किया गया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड इसी के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रही है। सो एक्जैक्टली ट्रेलर में क्या बोला गया है वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो आप देख सकते हो एनबीएफसी रिपोर्टेड, मतलब यहाँ पे बात की जा रही बजाज फाइनेंस की, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो डेटा बताया जा रहा है, जो कि इसके पिछले मंथ का जो परफॉर्मेंस था वो फिलहाल अंडर परफॉर्म्ड यहाँ पे बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं द स्टॉक हैज़ अंडर परफॉर्म द मार्केट बाय फॉलिंग 5% कंपेयर टू द 3% राइज इन द S&P BSE सेंसेक्स। तो ये तो उसके परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात थी। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। अगर ये डेटा अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि कंपनी का असेट अंडर मैनेजमेंट जिसको हम लोग AUM बोलते हैं, उसमें कोई यहाँ पे कमतरता नहीं है। अगर पिछले Q2 फाइनेंशियल 20 की बात करें तो 1.36 ट्रिलियन था। अगर इस Q2 फाइनेंशियल 21 की बात करें तो 1.37 ट्रिलियन है। मतलब यहाँ पे हम लोग को AUM में जंप ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते 13% जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस अप्रॉक्सीमेटली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है न्यू लोन। यस दोस्तों, जो नए लोन से इससे रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं न्यू लोन डिक्लाइन शार्पली टू 3.6 मिलियन
यस दोस्तों 3.6 मिलियन तक ही यहाँ पे लोन आए हैं, बट कितना 3.6 मिलियन। अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले क्वार्टर में ये 5 मिलियन हुआ करता था, तो आप देख सकते हैं 5 मिलियन से 3.6 हो गए। एंड अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें, पिछले साल में 2019 में कितना था, तो 6.5 मिलियन था। सो अभी अगर हम लोग बात करें तो 3.6 मिलियन। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में हम लोगों को यहाँ पे न्यू लोन से रिलेटेड गिरावट देखने को मिल रही है। इसके चलते यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि बिजनेस के वॉल्यूम्स आप देख सकते हो। बिजनेस वॉल्यूम इन द क्वार्टर वर एट 50 to 60% of year on year basis levels in the terms of number of loan disbursement and the number of new customers acquired. So ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ द कंपनी acquired 1.2 million न्यू कस्टमर इन द क्वार्टर। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 1.9 मिलियन था। सो 1.9 मिलियन से अगर हम लोग कस्टमर की बात करें नए, तो 1.2 मिलियन जुड़ चुके हैं। ऐसा नहीं 1.2 मिलियन छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, बट कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 1.9 ये बेटर ऑप्शन है, मतलब बेटर नंबर यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कस्टमर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल कस्टमर बेस है वो 44 मिलियन के परे भी जा चुका है। सो परफॉर्मेंस खराब नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन यहाँ पे की जा रही है, जो कि पहले 1.9 था जो कि अभी 1.2 यहाँ पे हो चुका है। इसके बदौलत हम लोगों को ये टेम्पररी गिरावट देखने को मिल रही है। सो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट का अपनी अपनी राय है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग पता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली है, जैसे कि बजाज फाइनेंस में उनको ग्रोथ तो ज़रूर देखने को मिल रही है, बट एक्सपेक्टेशन रखी गई थी उसके मुताबिक यहाँ पे हम लोग को कम यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का ये भी मानना है कि बजाज फाइनेंस सीम्स टू हैव लॉस्ट देयर मार्केट शेयर। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कलेक्शन फोकस कॉशन डिसबर्समेंट में हैव इम्पैक्ट द ग्रोथ। सो ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है जो कि उन्होंने यहाँ पे बताया। एंड आखिर में उन्होंने ये भी बताया हाईएस्ट जो उनका हायर क्रेडिट कॉस्ट है गाइडेंस से में कीप देयर अर्निंग म्यूटेड। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को ट्रेलर के फॉर्म में देखने को मिल रही है। एंड एक्चुअल पिक्चर इसका बजेगा हम लोग को Q2 के जब रिजल्ट आएंगे वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी बर्बाद हो गई। बहुत सारे लोग फटाक से इसका इमेजिनेशन ऐसा आ जाता है कि कंपनी क्या बर्बाद हो गई, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ये चलती रहती है, लॉन्ग टर्म के पीरियड में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। सो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फायदा रहने वाला है वो किसको होने वाला है, तो डेफिनेटली जो इनके पीयर कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी। यस दोस्तों, क्योंकि एचडीएफसी के अगर हम लोग नंबर्स देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि कल हम लोग को एचडीएफसी बैंक में तेजी देखने को क्यों मिली थी, क्योंकि एचडीएफसी का जो ट्रेलर था, एचडीएफसी बैंक के जो ट्रेलर्स थे वो बहुत ही शानदार थे। सो इसी के चलते हम लोग कंपैरिजन करें तो बजाज फाइनेंस का ट्रेलर एचडीएफसी से अच्छा हम लोग को देखने को नहीं मिला है। अगर बात की जाए तो बजाज फाइनेंस के यहाँ पे जो मार्जिन से रिलेटेड, तो मार्जिन यहाँ पे हम लोग को स्टेबल ही रहते हुए देखने को मिलेंगे, बट इसके पीछे भी कुछ वजह है, जैसे कि एक्सेस लिक्विडिटी यहाँ पे रहेगी जो कि हम लोग को ऑफसेट होते हुए देखने को मिलेंगी बाय द लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो ये सारी चीज़ें देखने से रिलेटेड यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, क्योंकि एचडीएफसी के ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था, इसी के चलते बजाज फाइनेंस ये भी एक एनबीएफसी है तो इसके भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, ट्रेलर अच्छा आ सकता है। ये उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाई गई थी, नंबर्स अच्छे ज़रूर आए, बट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पे नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब बहुत ही आसान भाषा में बताया जाए तो आप लोगों को क्रिकेट का एग्जाम्पल हमेशा मैं देता हूँ, जैसे कि विराट कोहली कभी बैटिंग करने आता है, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो 100 मारे, बट वो 100 पे नहीं बल्कि 55 रन पे आउट हो गया है। सो 55 ये स्कोर कोई खराब नहीं है, बट हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी सेंचुरी लगा सकता है वो तो फुलफिल नहीं हुई। इसी के कारण बहुत लोग यहाँ पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं। इसी के कारण हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब आप देख सकते हैं कल के दिन बजाज फाइनेंस बहुत ही हायर लेवल पे जा चुका था। सो वहाँ पे हम लोग को हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, मतलब ये नंबर्स आ जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रेशर के कारण और भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो बजाज फाइनेंस का जो Q2 के जो नंबर रहेंगे वो हम लोग को डेंट लगते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्रोविजनिंग भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। प्रोविजनिंग मतलब हम लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाता है एडवांस में ही, अगर लॉस अगर बाद में वो आ जाता है तो एक साथ ही वो आ जाएगा तो पूरी बैलेंस शीट रिजल्ट को खराब कर सकता है, तो इसीलिए पहले ही यहाँ पे प्रोविजनिंग की जाती है। सो इसी के चलते आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोविजनिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Q2 के नंबर्स को और भी थोड़ा यहाँ पे लोअर लेवल पे लेके जा सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो हर एक एक्सपर्ट का अपना अपना व्यू होता है, तो कुछ एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कंपनी
अच्छा खासा एक्सेस प्रोविजनिंग यहाँ पे करते हैं, एक्सेलरेट देती है प्रोविजनिंग को, तो यहाँ पे जो उनकी बैलेंस शीट रहेगी वो और भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे वो डैमेज को कंक्लूड करके ही अपनी बैलेंस शीट यहाँ पे बनाएंगे, सारे नंबर्स रखेंगे, तो और भी हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ बताया जा रही जो कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी रहेगी वो भी अप्रॉक्सीमेटली 22,300 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो सकती है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे डेटा बताया जा रहा है। एंड कंपनी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो एंटर करते हैं थोड़ा स्टॉक नीचे आ जाते हैं तो उनमें डर का माहौल होता है। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें सीसॉ टाइप यहाँ पे चलती रहती है, जो कि अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। सो इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी अभी भी परफॉर्मेंस दे रही है। इसलिए मैंने विराट कोहली का आप लोगों को एग्जांपल दिया, विराट कोहली ने फिर भी 55 बनाए, वो 100 नहीं बना पाया, तो एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल नहीं कर पाए। एंड कॉम्पिटिटर ने उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया HDFC ने, इसके कारण यहाँ पे डबल झटका हम लोगों को लगते हुए देखने को मिला है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास भी शेयर है, एटलीस्ट मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो होल्ड ही करूँगा, लॉस में नहीं बचना है। बहुत सारे लोग फटाक से प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने बेचा भी होगा लॉस में, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। सो लॉस में बिल्कुल नहीं बेचना है, आप लोग होल्ड कर सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट हमेशा यही कहना चाहूँगा दोस्तों, एक लॉन्ग जर्नी का गेम है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सेम वीडियो मैंने बनाया था जब लगभग बजाज फाइनेंस 2550 पे चल रहा था, उसके बाद वो गिर गिर के लगभग 2000 तक आया था। अभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती है, सो वो 2000 तक आया था, तभी मैंने कहा था कि गिर गया तो कोई बात नहीं, इनफैक्ट आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग देखें 2000 के बाद वो हम लोग को और भी नीचे जाते हुए देखने को मिला था, लगभग हम लोग कह सकते हैं 1800-1700 तक भी आया था, तभी तो हम लोगों ने हेवी बाय ऑन डिप्स किया था। सो ये गिरावट होती रहती है। सो 2550 वाले थे, उन्होंने वो लॉस में बेच दिया क्योंकि पेशेंस नहीं था, बोलेंगे और कितना नीचे, ऐसा लग रहा है कि वो स्टॉक तो अभी खत्म ही हो जाएगा। ऐसा कुछ खत्म नहीं होता है, ये सब चीज़ें चलती रहती है, ये एक साइकिल रहती है, ये कोई 1-2 दिन का खेल नहीं, ये सालों साल चलने वाला खेल है। एंड आप देख सकते हैं जिन्होंने 2550 में भी खरीदा हुआ था, इवन तो वो अगर एवरेज भी नहीं करते तो फिर भी हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि आज भी वो 3300 प्लस यहाँ पे मतलब आराम से प्रॉफिट लेके निकल सकते थे। सो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, स्टॉक भागेगा, स्टॉक गिरेगा, ये चीज़ें होती रहेगी। सो बताने का मकसद यही है कि इस कंपनी से रिलेटेड जो लोग निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं, बट एटलीस्ट मैं अपनी बात कहूँ तो यस डेफिनेटली मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा, क्योंकि एक मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ। एंड लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर ने हमेशा 3 से 4 साल की यहाँ पे जरूर सोचनी चाहिए, तो कंपनी जरूर हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकती है। सो कंपनी के Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे, इससे रिलेटेड थोड़ा सा ट्रेलर यहाँ पे आ चुका है, शायद से थोड़े से खराब भी आ सकते हैं, जहाँ पे HDFC के अच्छे नंबर्स हम लोगों को एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा ओवरऑल कंक्लूजन कि इसको लॉस में मत बेच देना, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपके पास है तो एटलीस्ट आप लोग होल्ड कर सकते हो। एंड अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो देख लेना, बजाज फाइनेंस हो या HDFC बैंक हो, आप किसी भी लेवल पे बाय कर सकते हो। आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए। आप लोग आज बाय करके अगर 2 दिन के बाद ये पूछते हो कि क्या हम लोग निकल जाए, सो आप लोग कौन से भी स्टॉक में चले जाओ, वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। सो लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर आपका रहेगा तो आप लोग ये सारे जो स्टॉक्स है H2V2 वाले, ये सारे बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप लोग एनी लेवल पे यहाँ पे एंटर करके, अभी कंपनी के रिजल्ट आएंगे, सो रिजल्ट के बाद अगर आप लोगों को और सस्ते लेवल पे मिलते हैं तो आप चाहो तो तभी भी बाइंग कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को रीज़न पता चला होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।